नमस्कार। आज हम MHD 7 के अंतर्गत भाषा शिक्षण की आधुनिक भूमिका के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इस व्यवस्था के अंतर्गत जो आती है वो आती है संचार व्यवस्था। तो संचार व्यवस्था के यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ यदि हम बात करें 2000 पहले की, तो ना के बराबर था। यानी उसका कोई रोल जो है छात्रों के बीच नहीं था, छात्रों और समाज के बीच में नहीं था। केवल अधिकारियों के बीच में इसकी भूमिका रहती थी, वो भी थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं थी। 2000 के बाद इसका विस्तार बढ़ा। इसमें नई नई प्रयोग किए गए, नए नए सेंटर खोले गए, नई नई चीज़ें आई, जिसके थ्रू जो है इस मीडिया का जो है बोलबाला हुआ। ऑनलाइन चीज़ें लोगों के समझ में आने लगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी आई। जब मोबाइल आ गया, थोड़ी चीज़ें समझ में आ गई। जो हमारा जो फ़ोन का जो वो था, वो जो है सिस्टम मोबाइल पर आ गया। और उसके बाद जो हम 2015 के बाद हम यदि देखते हैं, तो 2015 के बाद इसी भूमिका में इतना बड़ा चेंज आया कि बच्चे जिनके पास मोबाइल था वो जो है अब कुछ चीज़ें जो है वो यूट्यूब वगैरह से या इंस्टाग्राम से या अन्य चीज़ों से देखने लगे। लेकिन अभी भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। दूसरी बात, जो पेरेंट्स थे ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि बच्चों के पास हाथ में मोबाइल होना चाहिए। इस बात के लिए ही रेडी नहीं थे, क्योंकि उनका मानना ये था कि यदि बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिए जाएं तो वो उसका दुरुपयोग करेंगे। दूसरे, ये जो हमारी आधुनिक चीज़ें हैं वो हमारे समाज को जो है सबसे ज़्यादा बिगाड़ रही हैं, ये मानते थे। लेकिन ये जो कोरोना टाइम आया, इसने इस संचार की जो चकाचौंध दुनिया थी उससे लोगों को जोड़ दिया। यानी इस समय में एक ताकतवर भूमिका के रूप में संचार ने काम किया। जो क्रम जो हम लोग क्लास के माध्यम से जो एजुकेशन हम जो ऑनलाइन देना चाहते थे, वो ऑनलाइन देने की जो भूमिका थी वो सबसे ज़्यादा कोरोना काल में जो है वो कारगर सिद्ध हुई। क्योंकि ऑनलाइन सुविधा से ये हुआ कि हम बहुत बड़े समाज से जुड़ गए, बहुत सारी चीज़ों से जुड़ गए। जो लोग जानते थे उनको भी जानकारी हुई, जो नहीं जानते थे उनको भी जानकारी हुई। लेकिन परेशानी कहाँ आई? परेशानी ये आई कि जो चीज़ें हम जो लोग क्या बोलेंगे, कंप्यूटर उससे जुड़े हुए थे, उन लोगों के लिए ये जो कंप्यूटर का जो पक्ष है वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग साबित हुआ। और जो लोग कंप्यूटर से जुड़े हुए नहीं थे उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत इसमें आई कोरोना काल में, क्योंकि ऑनलाइन सारी चीज़ों के हो जाने की वजह से अब सारा काम कंप्यूटर से ही जुड़ गया और सारे काम उसी से हो रहे थे। तो दिक्कत आई जिन लोगों ने उस चीज़ को बाहर से करा करके काम कर लिया था। अब हमारे पढ़े लिखे समाज में ये दिक्कत हुई। लेकिन हमारी जो पाठ्यक्रम व्यवस्था है वो बहुत अच्छी साबित हुई है। उसमें चार चांद लग गए, क्योंकि अब बच्चों के पास ऑप्शन है, बच्चों के पास समझ है, समाज के पास समझ है। समाज अब ऑनलाइन चीज़ों के बारे में जानता है। 2011 में जब मैंने अपना नेशनल न्यूज़ पेपर स्टार्ट किया, ऑनलाइन पेपर दिया, तो लोग ये मुझसे पूछते थे कि ऐड की क्या ज़रूरत है, इसमें ऐड देने से क्या फ़ायदा। आज वही ऐड की भूमिका ये है कि आज आप यदि उसी को यदि आप जो हार्ड कॉपी में देखना चाहें, तो हार्ड कॉपी पर अब लोग कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हार्ड कॉपी में टाइम ज़्यादा लगता है, संभालना ज़्यादा पड़ता है। बेशक हार्ड कॉपी कभी समाप्त तो नहीं होगी, लेकिन हार्ड कॉपी अब जो है वो कारगर कम है। ऑनलाइन भूमिका ज़्यादा कारगर है, क्योंकि ऑनलाइन में हम एक ही मतलब झटके में पूरे पेपर को देख जाते हैं और हमें ये पता लग जाता है टाइटल से कि कौन से हमारे टाइटल पढ़ने योग्य है, कौन सी चीज़ें। यदि हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो हमें, मुझे लगता है कि बहुत सारी सी चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत होती है। लेकिन यदि हम एक सामान्य रीडिंग के तौर पे देखना चाहें, तो हम कोई एक ही सिर्फ हेडिंग ही हेडिंग पढ़ लें, हमें आइडिया लग जाता है कि
किन चीज़ों पर हमारी नज़र जाना ज़रूरी है। तो हम चुटकियों में जो है वो पेपर पढ़ जाते हैं। और ये तो वो जो भूमिका थी जिसमें लोग ऐड देने से और सारी चीज़ों से, तो ये एक चीज़ जो अब सामने आई कि हाँ कितना ज़रूरी है। अब हमने देखा कि केवल हमारे लिए ऑनलाइन चीज़ें जो है केवल जानना ज़रूरी नहीं था, अब उसको उसमें काम करना भी ज़रूरी था। जो टेक्निक अब आई है, अब ऑनलाइन अर्थव्यवस्था हो गई है, सारी चीज़ें हो गई हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसमें परेशानी है, बाकी समाज को परेशानी आएगी और आ रही है, लेकिन ये निश्चित है कि इससे हमें फ़ायदा आने वाले समाज में होगा। ये सारी चीज़ें जो है कुछ दिन के लिए है, लेकिन उसके बाद हमारी इसमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो संचार व्यवस्था के आ जाने से के कारण से समाज में इसकी पाठ्यक्रम व्यवस्था से जुड़ जाने के कारण एक बहुत बड़ा समाज से हम जुड़े, क्या हम ये कह सकते हैं हम विश्व से जुड़ चुके हैं। पहले जो लोग थे वो सिर्फ कहते कुएं के मेंढक की तरह जो है अपनी ही अपनी बातों को श्रेष्ठ मानते थे। मतलब एक समय ऐसा था कि वो अपने अपने क्षेत्र, अपने जिला, अपना मतलब उसी एक छोटी सी दुनिया के अंदर रहते थे, उससे बाहर जाना ही नहीं चाहते थे। आज ये है कि लोगों के पास चीज़ों को समझने का, सीखने का एक बहुत बड़ा मौका मिला है। तो ये संचार व्यवस्था में बहुत बड़ा हुआ। दूसरा अनुवाद में पहले क्या था कि कुछ चीज़ों की जो हिंदी वगैरह में अनुवाद किए गए, ट्रांसलेशन की भूमिका आई, ट्रांसलेशन हुए, ट्रांसलेशन में बुक पब्लिश करने के लिए आज भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सॉफ्टवेयर ने उसी चीज़ को अच्छा बना दिया। हाँ, देखिए अब इसमें फ़ायदा ये है, यदि आप सॉफ्टवेयर के थ्रू इस अनुवाद की भूमिका को करना चाहें, हो सकता है कुछ चीज़ें इधर-उधर हो जाएँ, होती हैं। मैंने देखा कि हिंदी से इंग्लिश करने में ही परिवर्तन आ जाता है, या इंग्लिश से हिंदी करने में ही परिवर्तन आया, तो अन्य भाषाओं में भी निश्चित रूप से आता है। लेकिन ये है कि आप यदि किसी चीज़ का ट्रांसलेशन करना है, कम से कम उसकी मुख्य बात को समझ सकते हैं। यदि आपके पास अनुवादक ना हो तो, यदि आपके पास कोई अनुवादक है और आप कोई ऐसी पद पर हैं, तो आपके लिए ये अनुवादक भी उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि आज ये हम लोग विश्व विश्व से जुड़ चुके हैं। यानी हर विश्व के हर व्यक्ति से जुड़ना चाहते हैं, हर चीज़ को जानना चाहते हैं, तो वो चीज़ें भी आज संभव हो गई हैं। तो अनुवाद का क्षेत्र भी में बहुत विस्तार हुआ है। तीसरी जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध विवाह निर्वाह में, तो हाँ पहले लोग सिर्फ अपने ही अ, शहर में, अपने ही राष्ट्र में, अपने ही चीज़ों में लगे रहते थे, बल्कि मतलब जैसे मराठी महाराष्ट्र में हम रहे तो वहाँ पर ये था, वो कहते थे मैं हम लोग मराठी मानुस आए, तो केवल वो मराठी कहने में ही अपने आप को बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं। मराठी होना बहुत अच्छी बात है, और उसी की जय बोलते थे वो। लेकिन अब धीरे धीरे ये है कि उसके साथ साथ फिर वो भारत की जय बोलने लगे। लेकिन अब जो है उनको समझ में आने लगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र तक जुड़ सकते हैं। तो हम इतने बंधनों में क्यों बंधे हुए हैं? जब हम एक इंसान हैं तो हमारी इंसान की भूमिका इंसानों जैसी होनी चाहिए। और इंसान की जो ग्लोबलाइजेशन जो बात आती है, वो तभी हो सकता है जब हम एक दूसरे को समझें, जानें, एक दूसरे की संस्कृति सभ्यता में बदलाव भी आएगा। जहाँ कुछ लोग जो है जिनके अंदर कमियां, उनमें बदलाव आएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। वो लोग जो जो अपने समाज के कारण से अपने सही जीवन को नहीं लेकर के जा रहे थे, वो लोग हमारे भारतीय समाज के साथ जुड़ कर के अच्छे बनेंगे। कुछ लोग हैं जो कि विश्व के अन्य लोगों से जुड़ने के बाद उनको लगेगा कि फॉरेनर्स ज़्यादा अच्छे हैं, तो वो उनकी ही परिपाटी को अपनाएंगे। लेकिन कुल में मिलाकर के हम ये कहेंगे तो कि अंतर्राष्ट्रीय भूमिका में समाज में बदलाव तो ज़रूर होगा, लेकिन ज़्यादा अच्छे होने की उम्मीद है, क्योंकि इससे भी बहुत बड़ा परिवर्तन समाज के अंदर आएगा। तो धन्यवाद। भाषा शिक्षण की जो इसमें भूमिका है वो अब आपको समझ में आ गई कि भाषा शिक्षण के बिना कोई भी चीज़ बन ही नहीं सकती। इसलिए भाषा शिक्षण इसका सर्व प्रमुख व्यवस्था है पूरे संसार की सारी व्यवस्थाओं को बदलने के लिए। तो
तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।